Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about biological classification. Biological classification is basically the classification of living organism. The needs of biological classification is civilization. Okay, since the dawns of a civilization, there been have been many attempts to classify living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, जिसमें से कुछ इस तरह: इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट वॉन्स आउट ऑफ द नीड्स टू बी ऑर्गेनिज्म फॉर आवर यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया, स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन होता था वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं होता था, बस जैसे जैसे नीड्स उस अकॉर्डिंग किया जाता था। सबसे पहले एरिस्टोटले ने क्लासीफाई किया। एरिस्टोटले वाज द लास्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटले का जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था? तो वो साइंटिफिक बेसिस था। He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स में। He also divided animals into two groups, those which had red bloods and those which did not. तो उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई किया मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस में। प्लांट को किया ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स में, ठीक है, जैसे कि उसके टॉलनेस, ब्रांच, सबको देखकर अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया। और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया? तो जो रेड ब्लड कंटेनिंग है और जो नहीं है उस अकॉर्डिंगली एनिमल्स को डिवाइड किया। नेक्स्ट है लीनियस। उन्होंने टू किंगडम सिस्टम लाया क्लासिफिकेशन का। पहला है प्लांटी और एनिमल किंगडम, एनिमलिया, ठीक है। तो इस किंगडम में क्या होता है कि प्लांटी में प्लांट्स को और एनिमलिया में एनिमल को रखा गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने किया था वो सेल और उसके जैसे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो फोटोसिंथेटिक है या नहीं फोटोसिंथेटिक है, इस अकॉर्डिंग नहीं किए थे। उन्होंने बस प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई किया। तो फिर उसमें मॉडिफाई हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेलुलर लेवल पे जब क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें देखा गया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है, मतलब उसमें न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है कि नहीं है। फिर उसके सेल का लेवल क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे एल्गी है जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, सबको प्लांटी में रख दिया गया था, ठीक है। तो classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphological, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, ठीक है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वर्ल्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारे चीज को देखते हुए क्लासिफिकेशन हुआ था। Okay, classification system for the living organism have hence undergone several change over the time. जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आया वैसे वैसे क्लासिफिकेशन के भी सिस्टम में चेंजेस आया। ये पहले जैसे कि देखिए प्लांट को खाली ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स में किया गया था। उसके बाद प्लांट और एनिमल का अलग अलग किंगडम बनाया गया। फिर उसके बाद देखा गया कि वो फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है, उसके सेल का क्या स्ट्रक्चर है, नेचर कैसा वॉल का, कैसे किस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब फोटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, किस हैबिटेट में रहते हैं, कैसा उनका मोड ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब असेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ को देखते हुए फिर क्लासिफिकेशन किया गया। तो जैसे जैसे टाइम में चेंज आया वैसे वैसे ये सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम में भी चेंज हुआ। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन a constant under all different systems. The understanding of what groups organism be included under this kingdom have been changed. Changing the number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. जैसे जैसे साइंटिस्ट इन्होंने रिसर्च करा, हर साइंटिस्ट ने अपना अपना कुछ बताया। देखिए यहाँ पे है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम किन्होंने दिया था? तो आर एच विटेकर जो है उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बताया। आर एच विटेकर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो आर एच विटेकर ने दिया था। द किंगडम डिफाइंड
by him and were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन हुआ तो वो कौन कौन सा किंगडम था। तो पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इस बॉक्स से हम लोग देखते हैं कि ये जो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया है तो इसको किस अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड किया गया। तो जैसे कि पहला चैप्टर पहला पेज में हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर क्या क्या लिया गया क्लासिफिकेशन का। तो सेल टाइप लिया गया है, सेल वॉल लिया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिया गया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब बात करें हम लोग मोनेरा की, ठीक है, मोनेरा जिसमें क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं और उनके सेल टाइप क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो जब भी बैक्टीरिया की बात करें या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कौन से किंगडम में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। इसका सेल वॉल कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो एब्सेंट रहता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट रहेगा। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। बस मोनेरा एक्सेप्शन है जिसमें जो कि वो प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा, सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, केमोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक नहीं है, केमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो सेप्रोफैटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बैक्टीरिया में सब तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा की बात करें अगर तो प्रोटिस्टा की सेल टाइप यूकैरियोटिक है। अब यहाँ से मोनेरा के बाद से जितना भी है चारों जो किंगडम बच रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमलिया, सब में आपको सेल टाइप क्या दिखेंगे, यूकैरियोटिक दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने जानते होंगे कि सेल वॉल जो है वो एनिमल्स से एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते जो सेल वॉल वो क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और फंगी में भी प्रेजेंट होते हैं विदाउट सेलुलोज विथ काइटिन। काइटिन का बना रहता है फंगी का सेल वॉल, ठीक है। और प्रोटिस्टा के केस में प्रेजेंट इन सम। बस एनिमल्स ये जो एक्सेप्शन है जिसमें कि सेल वॉल आपको कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ओके, एब्सेंट रहेंगे सेल वॉल इसमें, किसमें, एनिमल्स के केस में। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जैसे कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सारे में प्रेजेंट रहेगा। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मोनेरा सेलुलर लेवल पे, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल पे, सेलुलर या यूकैरियोटिक है। लेकिन बाकी फंगी जो है मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन रहेगा, बस ऑर्गन तक रहेगा। एनिमल में जो है टिश्यू ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम रहेगा। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, सिर्फ ऑर्गन होता है, ठीक है। और फंगी की बात करें तो इसमें लूज टिश्यू रहेगा, मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स का तो हम लोग जानते हैं कैसा रहता है, हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एक्सेट्रा। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ही रहेंगे। फंगी जो है वो भी हेट्रोट्रॉफिक है, अपना फूड नहीं बनाता है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक रहेगा। और प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा में दोनों चीज पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। फंगी ओनली एंड ओनली हेट्रोट्रॉफिक और प्लांटी ऑटोट्रॉफिक ओनली एंड ओनली, एंड एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक, ओके। तो ये आर.एच. बटीकर 1969 में प्रपोज किया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया को रखा था। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि गिवन है टेबल में, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। उसके बाद हम लोग बात कर ले, द 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड divides the kingdoms Monera and into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3 domains and thereby a 6 kingdom classification. You will learn about the system detail in the higher class. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Allied classification system include bacteria, blue-green algae, फंगी, मॉसेस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। पहले के क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के साथ साथ फर्न्स, मॉसेस, फंगी, एल्गी, ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी सब रहते थे। द कैरेक्टर
that uh, unified this whole kingdom was that all the organism included had a shell wall in their shell. देखिए, जैसे कि सेल वॉल जो है प्लांट्स में, फंगी में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, सब में पाया जाता है। इसलिए सेल वॉल के कैरेक्टर से जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे तो सबको प्लांट्स में रख देते थे, बस एनिमल को अलग रखा और सारों को प्लांट्स में रख देते थे। लेकिन जब हम लोगों ने उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, रिप्रोडक्शन का टाइप देखा, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर चेंज हो गया। द कैरेक्टर, ओके, सब बैक्टीरिया। और फिर उसके दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन, हाँ देखिए, सेल वॉल के अकॉर्डिंग देखते थे तो सब प्लांट में आ जाता था, लेकिन दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर, जो कि दूसरे कैरेक्टर से ये ग्रुप बहुत ही अलग है, इसलिए फिर सेपरेट किया। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच वे यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर हम लोग जब न्यूक्लियर लेवल से डिवाइड करने लगे तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस, say for example Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic group plantae. सब पहले एक ही में थे, ठीक है। जब हम लोग इस तरह से पांच की जो आर एच विटिकर ने जो लाया कैरेक्टर और उसमें जब डिफाइन नहीं किया, उसके पहले सब एक ही में थे। तो जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन से किए तो फिर फंगी जो कि हेट्रोट्रॉफिक है और जो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है उसको सेपरेट किया गया। दो दे ऑल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। द फंगी का क्या प्लांट वॉल होता है, काइटिन का बना रहता है, जो कि प्लांट्स का सेलुलोज का बना हुआ रहता है, और एनिमल में तो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता in their wall, while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब ये सब कुछ देखा गया तो किंगडम मतलब फंगी को अलग किंगडम डाल दिया गया, फंगी। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितना भी अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जो कि प्रोकैरियोटिक है तो उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, किंगडम मोनेरा में। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक सेल का बना हुआ अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा has brought together Chlamydomonas, chlorella, a layer placed in algae within plants and both having cell walls. के पास सेल वॉल था तो सब जो algae भी है वो भी प्लांट किंगडम में ही आते थे। विद पैरामीशियम अमीबा which were a layer placed in animal kingdom विच लैक सेल्वा। देखिए जैसे प्रोटिस्टा है ना, तो प्रोटिस्टा में अभी जैसे प्रोटिस्टा में हम लोगों ने रखा है ये पैरामीशियम अमीबा को, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, इससे सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए इसको भी एनिमल्स में रख दिया जाता था, जबकि ये तो एक सेल ऑर्गेनिज्म है। इट वॉज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in a layer classification were placed in different kingdom. Okay, this happened because the criteria for classification change. ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम का जो क्राइटेरिया उसमें चेंज है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारे चेंजेस आगे भी होते रहेंगे जैसा हमारा इम्प्रूवमेंट होगा अंडरस्टैंडिंग में। ये कैरेक्टर सबको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे तो और भी चेंजेस आ सकते हैं, अभी ऐसा ही है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन made to evolve the classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। ठीक है, सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेसिस पर ही नहीं क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं, इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक जहाँ है, फाइलो मीन्स इवोल्यूशन से रिलेट करें। In this chapter, we will study characteristics of a kingdom Monera, Protista, fungi, of the Whittaker system of classification, the kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as the plants and animal kingdom respectively. देखिए इस चैप्टर में हम लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3 और 4 में प्लांट्स और एनिमल किंगडम दिया हुआ है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।